तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1.1 साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब कैसे ये पता चलेगा कि कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उसके लक्षण क्या होते हैं। फ्रॉम द टाइम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मैनी चेंजेस ऑकर इन द वुमेन्स बॉडी। ये जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है महिला के गर्भ में, तो बहुत सारी बदलाव होती है महिला के शरीर में। These changes include physical, hormonal, and emotional changes. Some of these changes are, अब ये जो बदलाव होता है ये शारीरिक भी होता है, ठीक है, फिजिकल होता है, हार्मोनल होता है, इमोशनल होता है। अब कुछ कुछ बदलाव के बारे में आइए पढ़ते हैं। The woman misses her menstrual period. This is the first indication of pregnancy in every woman. अब देखिए menstrual period जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में महीनावरी कहते हैं और ऐसे इसको पीरियड्स भी कहते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसका जो पीरियड्स है वो मिस होता है, उसका पीरियड्स होना बंद हो जाता है। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि वो महिला अब प्रेग्नेंट है। अब ये याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने के दौरान जो महिला है उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होता है, वह पीरियड्स उसका नहीं होता है। Morning sickness or nausea is usually experienced in the morning, but some women may experience it at any other time of the day. अब देखिए, सुबह सुबह थकान लगना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है नोजिया। अब देखिए नए नए वर्ड आएंगे तो हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। अब देखिए नोजिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। एक एक करके सब कुछ समझना होगा, ठीक है। नोजिया मीनिंग इन हिंदी भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जी मचलना, ठीक है। आपको उबकाई आएगा, वॉमिट जैसा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए सब समझ आएगा। नोजिया इज अ स्टोमक डिस्कम्फर्ट एंड द सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू वोमिट। ऐसा लगेगा कि अब आपको उल्टी करना है, ठीक है, उल्टी उल्टी जैसा लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये सुबह सुबह ही हो, ये दिन में कभी भी हो सकता है। चेंजेस इन ब्रेस्ट ऑकर, they tend to get enlarged and feel tender. The nipples become more prominent, and the dark area around the nipple, called areola, becomes darker and enlarged. अब देखिए, जो लड़की या जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसका जो ब्रेस्ट है, स्तन जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। वो एनलार्ज्ड हो जाता है, टेंडर फील होने लगता है। जो निपल्स है, ठीक है, वो प्रोमिनेंट होगा, बड़ा होगा। जो डार्क एरिया है एरियोला, वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ये इसलिए हो पाता होता है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में इंक्रीज टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना होता है तो ऐसा होता है कि माँ को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उसको पेशाब लग सकता है, यूरिनेशन करने का मन होता है। हार्मोनल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वुमेन्स बॉडी कुड लीड टू, अब देखिए जो हार्मोनल चेंजेस होता है एक महिला के शरीर में, उससे क्या क्या हो सकता है। क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड्स सच एज स्वीट्स और स्पाइसी और सावर फूड। अब देखिए ऐसा हो सकता है उसका मीठा खाने का मन हो, झाल खाने का मन हो, खट्टा खाने का मन हो, ठीक है। Some pregnant women may even want to eat certain inedible things like mud or chalk or slate. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो मिट्टी खाएं, चौक खाएं, भाड़ खा सकती हैं, स्लेट खा सकती हैं। If they have a craving for such inedible things, they must consult a doctor. अब मान लीजिए अगर इनको मिट्टी खाने का मन कर रहा है, चौक खाने का मन कर रहा है, स्लेट खाने का मन कर रहा है, हम लोग जो चाय पीते हैं वो भाड़ खाने का मन कर रहा है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि अगर वो ये सब लेती हैं तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। An aversion to certain foods and smells such as onions, apple, perfume, etc. अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि प्याज का महक, एप्पल, परफ्यूम, ये सब का महक, ये सब खाना उनको अच्छा ना लगे। However, not all women undergo these changes to the same extent.
हालांकि सभी महिलाएं इस एक जैसे बदलाव से नहीं गुजरती हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ क्रेविंग्स एंड अवर्जन मे वैरी। अब देखिए, अलग अलग महिला का अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है। सबको एक जरूरी नहीं है कि सबको मिठाई पसंद हो या सबको स्मेल से प्रॉब्लम हो। Some women may experience such feeling for one pregnancy and not for the other। अब ऐसा भी हो सकता है कि महिला जब एक बार प्रेग्नेंट हुई, उसको जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है नेक्स्ट टाइम उसको ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए ये ट्रिमेस्टर 1 मतलब पहला 3 महीना, ठीक है। ये ट्रिमेस्टर 2, ये ट्रिमेस्टर 3। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे पेट कितना कम निकला है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा निकला है, यहाँ बहुत ज़्यादा निकला है, ठीक है। अब यहाँ फीटल डेवलपमेंट देखिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, ठीक है। इस तरह से ये डेवलपमेंट होता है। लास्ट में सर नीचे की तरफ रहता है क्योंकि ये सर पहले बाहर आता है। अब बच्चा किस तरह से पेट से बाहर आता है इसके बारे में हम आपको आगे के वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्टिविटी के बारे में पढ़िए।